हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आइए मैं आपके लिए 10 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो आइए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यह है कि यदि यक्स और वाई एक संख्या 347 यक्स वाई के दो अंकों की इस प्रकार है कि संख्या 80 से पूर्णतः विभाजित है, तो यक्स प्लस वाई का मान क्या होगा। अब एक संख्या हमारे पास दिया है दोस्तों 347 यक्स वाई। ये संख्या 80 से पूर्णतः विभाजित है, तो सबसे आसान तरीका हम लोग 80 से भाग दे देते हैं। तो 8 चौके 32, यह आ जाएगा 320, यहाँ पर 2 बचेगा 7 और यक्स। अब कितनी बार भाग जाएगा, 8 3 के 24, तो 8 3 के 24 और यहाँ बचेगा 3 यक्स वाई। अब 8 चौके 32 और 8 5 40, तो 5 बार भाग देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 बार भाग जाएगा। 8 चौके 32, 320। अब बोला कि शेष ये संख्या 80 से पूर्णतः विभाजित है, तो रिमाइंडर 0 बचेगा। अब यहाँ पर 320 है, तो यहाँ भी 320 होना चाहिए। तो 320 होने के लिए यहाँ से x की वैल्यू हमको 2 और y की वैल्यू हमको 0 लेना पड़ेगा। और क्वेश्चन पूछा x प्लस वाई का मान क्या होगा, तो 2 + 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 आ जाएगा। तो यही हम लोग का क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यह कि ए बी सी किसी काम को क्रमशः 20 दिन, 24 दिन और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर किसी कार्य को आरंभ किया और 4 दिन बाद ये काम छोड़ दिया, तथा बी ने काम पूरा होने के 6 दिन पहले काम छोड़ दिया है। सी ने शेष काम अकेले ही पूरा किया, तो कुल काम कितने दिन में हुआ। तो अब देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 20 दिन में, जबकि बी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 24 दिन में, जबकि सी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 30 दिन में। तो टोटल काम हम लोग तीनों का एलसीएम ले लेंगे। मान लेते हैं टोटल काम कितना है, 120। तो अगर ए 20 दिन में 120 काम, तो एक दिन का काम 6। इसी तरह बी का एक दिन का काम 5 और सी का एक दिन का काम 4। अब देखिए, तीनों एक साथ काम शुरू किया, मतलब ए प्लस बी प्लस सी, और कितना दिन किए भाई, 4 दिन। उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया, मतलब बी और सी बचे। अब ये लोग कितने दिन काम किए, साथ में ये नहीं दिया है, लेकिन दिया है कि आखिरी 6 दिन। जब आखिरी 6 दिन काम बचा था, तो बी ने भी काम छोड़ दिया। इसका मतलब आखिरी 6 दिन सी अकेले रहा होगा, और ये दोनों कितने दिन काम किए, सपोज करिए टी दिन। और इस तरीके से टोटल कितना काम हो गया हमारा, 120। तो अब देखिए, ए प्लस बी प्लस सी एक साथ में 4 दिन काम करते हैं, और ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना, 6 5 11 4 15, एक दिन में 15 काम, तो 4 दिन में 15 चौके 60। इसी तरह बी प्लस सी साथ में टी दिन काम करते हैं, और बी और सी का एक दिन का काम कितना है, 5 4 9, तो टी दिन का काम कितना हो जाएगा, 9 टी हो जाएगा। क्लियर है। सी एक दिन का 6 दिन अकेले काम किया लास्ट में, और एक दिन में 4 काम, तो 6 दिन में 6 चौके 24 बराबर 120। तो ये हमारा हो जाएगा 9T बराबर 120। 60 + 24 जोड़ेंगे -86 हो जाएगा, 86 ने 84। तो 9T की वैल्यू कितना आ जाएगा, 36। तो टी की वैल्यू कितना आ जाएगा भाई, 4 आ जाएगा। टी की वैल्यू 4 आ गया, मतलब 4 + 4 8 6 14, मतलब टोटल काम कितने दिन में समाप्त हुआ, 14 दिन में। यही हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बहुत बेहतरीन, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए, 17.5 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस गोले को 2 बराबर भागों में काटा जाता है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हुई। आप जानते हैं किसी भी गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो 4πr² होता है। जब किसी गोले को हम लोग 2 बराबर भागों में काट देते हैं दोस्तों, तो 2 तरीके के अर्धगोला बन जाता है। तो एक अर्धगोले का क्षेत्रफल आप जानते हैं कितना होता है, 3πr²। 2 बन जाएंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 3πr² प्लस टोटल ऐड करेंगे तो 6πr²। तो पहले क्षेत्रफल 4πr², बाद में 6πr², तो कितने की वृद्धि हो गई, 2πr² की। अब वैल्यू रख देंगे 2, पाई का मान 22/7। आर कितना होगा, अगर व्यास 17.5 है तो आर होगा 17.5/2 इंटू 17.5/2। तो 2 से 2 कैंसिल, 11, और ये 7 से कटेगा, 7 दूना के 14, 7 पचे 35। अब इसको गुणा करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो आंसर जो इसका आ जाएगा लगभग आप समझ लीजिए 448.25 आ जाएगा, 48.25। इसको गुणा करके आंसर निकाल लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 34% छोड़ देने के बाद एक वस्तु को 3168 रुपये में बेचा जाता है, तो अंकित मूल्य क्या होगा। मान लीजिए EMP मतलब अंकित मूल्य कितना है, 100।
अब इस पर 34% का छूट अगर हम लोग दे दिए तो कितने में बेच दिए, 66% में। तो इसका मतलब 66% की जो वैल्यू दिया है वो दिया है 3168 भाई। तो 1% की वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, 3168 बटा 66, इसलिए 100% की वैल्यू निकालेंगे। कट जाएगा आंसर। आप दो से देखिए कटेगा, 2 3 6, 2 3 6, 2 1 2, 2 5 10, 2 चौके 8, 2 नहीं 2 8 16, 2 चौके 8, 3 से कटेगा 11 बार में, 3 5 15, 3 दूना 6, 3 8 24, फिर 11 चौके 44, 48। तो यहाँ पर हो गया हमारा 48 गुणे 100 बराबर कितना आंसर आ जाएगा, 4800 आ जाएगा। यही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5। बहुत आसान है, दिया है कि 3/7 पी बराबर 4/11 क्यू। तो पी और क्यू का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले त्रिय गुणा कर देंगे, यहाँ 33 पी हो जाएगा और 7 चौके 28 क्यू। तो पी बटा क्यू बराबर हो जाएगा 28/33। इसका मतलब जो रेशियो आ जाएगा वो 28:33 हो जाएगा और यही बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं भाई। दिया कि 17 परिणामों का औसत 60 है। यदि प्रथम 9 परिणामों का औसत 57 और अंतिम 9 परिणामों का औसत 65 है तो 9वें परिणाम का मान क्या होगा। तो अब देखिए इसका कैसे निकालेंगे, प्रथम 9 का योग निकालना है तो 9 गुणे 57, फिर अंतिम 9 का योग निकालेंगे तो 9 गुणे 65, फिर टोटल 17 का 17 गुणे 60 इसमें से माइनस करेंगे। तो यहाँ से 9 एलसीएम हो जाएगा, 9 कॉमन लेंगे तो ये 57 + 65 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 7 5 12, 6 5 11, 12 122 माइनस 0 6 7 42, ये हो जाएगा। 9 दूना के 18, 9 दूना के 18 19, 9 1 9 1 10 माइनस 1020, तो ये आ जाएगा 78। यही बिल्कुल हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। दिया कि एक वस्तु के क्रय मूल्य में 170% का लाभ होता है। यदि क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि होती है लेकिन विक्रय मूल्य समान रहता है तो नया लाभ क्या होगा। अब देखिए सपोज करिए सीपी और एसपी। पहले सीपी कितना था 100, तो 170% का लाभ हुआ तो एसपी कितना होगा 270। अब बोला है कि क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि, तो क्रय मूल्य हमारा 120 हो गया लेकिन जो एसपी है वो 270 ही रह गया। तो कितने % का लाभ हुआ, 120 रुपये की चीज़ को 270 में बेचे, कितना लाभ हुआ 150। तो प्रतिशत लाभ कैसे निकालेंगे, लाभ बटा में क्रय मूल्य इंटू 100। 0 से 0 कट गया, 3 5 15, 3 चौके 12, ये कट जाएगा 25 25 बार में, तो 25 5 125 दोस्तों। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यही हमारा लाभ होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8वां देखा जाए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन ये भी। किसी संख्या का 32% उसी संख्या के 17% से 120 अधिक है। तो जो 32% है वो 17% से 120 अधिक है। तो 32 में 17% घटाते हैं तो कितना बचेगा 5, 15%। इसका मतलब 15% की वैल्यू कितना दिया है 120। तो 1% की वैल्यू कितना होगा 120/15, इसलिए 100% की वैल्यू। क्लियर। 3 चौके 12, 3 5 15, 500 कटेगा 20 बार में, तो हमारा लास्ट में बच गया 40 गुणे 20, 4 दूना के 8, 800 आंसर आ गया। वो संख्या क्या है 800। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों नाव धारा का है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं एक कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ आपको। अगर नाव की चाल सपोज करिए बी है और धारा की चाल आर है, तो अगर आप धारा की दिशा में चलेंगे तो चाल उस समय हो जाती है बी प्लस आर, लेकिन अगर आप धारा की विपरीत दिशा में चलते हैं तो चाल हो जाती है बी माइनस आर। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना नाव और धारा वाले में। अब देखिए दिया कि एक नाव 3 घंटे 15 मिनट में 15 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 10.5 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। तो धारा के अनुकूल 15 किलोमीटर, तो 15 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, समय बराबर क्या होता है दूरी बटा में चाल। तो दूरी हो जाएगी 15 और चाल कितनी हो जाएगी धारा के अनुकूल बी माइनस आर, और फिर 10.5, तो 10.5 बटा में बी प्लस आर। कितना समय लग जाता है 3 घंटा 15 मिनट। तो 3 घंटा 15 मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 15/60, इक्वेशन 1 हो गया। अब देखिए यह 3 घंटे में 12 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, तो 12 बटा बी माइनस आर, और 14 किलोमीटर धारा के अनुकूल, तो 14 बटा बी प्लस आर। कितने घंटे में 3 घंटे में।
तो एक इक्वेशन आपको ये मिलेगा, एक इक्वेशन ये मिलेगा। तो इन दोनों इक्वेशन को आप देखिए सॉल्व कर लेंगे आसानी से। तो यहाँ से बी और आर की वैल्यू निकाल सकते हैं बड़े आराम से। क्लियर है, बहुत बेहतरीन आसान क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। साधारण ब्याज का सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है दोस्तों। दिया है कि एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 5% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है यदि तथा 15 वर्षों में संयोजित ब्याज की राशि उधार दी गई राशि से 250 कम है। तो सबसे पहले साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, आप जानते हैं, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो मूलधन तो हम लोग को निकालना ही है। दर कितना दिया है 5, समय कितना दिया है 15 बटा में 100। तो 15 पचे 75, तो 75 पी बटा में 100, ये हो गया साधारण ब्याज। अब यह दिया कि ब्याज है कि मूलधन से 250 कम है, तो पी माइनस 75 पी बटा 100 बराबर 250। तो यहाँ पे चला जाएगा 100 पी में 75 घटेगा तो 25 पी बटा में 100 बराबर 250। ये कट गया 10, तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 1000 आ जाएगी। पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 1000, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये 10 बेहतरीन क्वेश्चन बहुत पसंद आएगा दोस्तों। तो फिर मिला जाएगा, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।